बड़ी शर्तें रख दी हैं ईरान ने जंग बंदी के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट अब आपको नजर आना शुरू हो गई है। अब ईरानी सदर ने 3 शराइत रख दी हैं जंग बंदी के लिए। अगर जंग बंदी करनी है तो 3 शराइत रख दी हैं, क्योंकि ईरान की ना जंग बंदी में उतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वजह क्या है कि ईरान को पहली मर्तबा मौका मिला है और ये बालादस्ती मिली है कि वो अब अपना बम फेंकता है और वो जाकर जमीन को टकरा जाता है। इससे पहले यहां पे जो फिजाई दिफाई निजाम था अमेरिका का और इसराइल का, वो बड़ा मजबूत था। तो ईरान ने बड़ी मेहनत के बाद बेशुमार ड्रोन्स और मिसाइल फेंक फेंक कर ना सिर्फ उस निजाम को तबाह किया, कमजोर किया, बल्कि अब उसमें रास्ता बना लिया है कि वो अब अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है, यानी अपनी मर्जी की जगह के ऊपर वो मिसाइल मार सकता है। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है ईरान से, और ये सवाल जब पूछा गया ईरानी क़यादत से तो उन्होंने इसके ऊपर जवाब भी दिया है। ईरानी स्पीकर है मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, उन्होंने अमेरिका के दावों को रद्द कर दिया कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर दिया। मोहम्मद बाकिर ने ये लिखा अपने स्टेटमेंट के अंदर, और ये लिखा कि बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल हमलों की इब्तदाई लहरें दुश्मन के रडार और दिफाई निजाम को नकारा बनाने के लिए की गई थी। अब ईरान कम तादाद में मिसाइल इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद के किसी भी मुकाम को निशाना बना सकता है। अब से कुछ देर कबल सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की बहरिया नहीं रही और इनकी फिजाइया खत्म हो गई है और इनके मिसाइल भी खत्म हो गए हैं और इनकी क़यादत भी खत्म हो गई है और हम और ज्यादा बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ईरान की तरफ से जवाब है, उन्होंने कहा नहीं जी, आप अपनी मर्जी की जगह पे मार सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी इनकी पहले नहीं थी, यानी पहले अगर ईरान मिसाइल मारता था ना तो 90% हवा के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे, हवा में ही तबाह कर दिए जाते थे, उनका सिर्फ मलबा जाकर नीचे गिरता था। ये इसराइल के पास कैपेसिटी थी, अमेरिका के पास भी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये जो 90% हवा में तबाह कर दिए जाते थे, 10% बड़ी मुश्किल से कहीं पहुंचते थे, अब ये शरह बढ़ते बढ़ते 40-50% हो गई। यानी अब काफ़ी ज़्यादा मिसाइल जो है वो पहुंच जाते हैं बिल्डिंगों तक और अपने टारगेट्स तक जो ईरान चलाता है, क्योंकि यहाँ पे रडार सिस्टम काफ़ी वीक हुए हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का और इसराइल का, वो बहुत हद तक ना सिर्फ तबाह हुआ बल्कि डिस्टर्ब हो गया, और उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी कम हो गए। यानी जो मिसाइल हवा में जाकर मिसाइल को तबाह करते हैं सरफेस टू एयर, वो उनकी तादाद भी बहुत कम हुई है और बहुत महंगे हैं। आपको पता है वो 1 से 4 मिलियन डॉलर्स तक का वो एक है, 10 लाख डॉलर से लेकर 40 लाख डॉलर तक का वो एक पड़ता है, तो बहुत महंगे हैं। तो उनको चलाना बार बार इस तरीके से वो बड़ा मुश्किल है। तो ईरान को पहली मरतबा इस किस्म की फिजाई बालादस्ती मिली है इस खित्ते में, तो वो जंगबंदी के लिए उन्होंने कड़ी शराइत रखी हैं। अब ये शराइत हैं ईरानी सदर ने जो रखी हैं, 3 शराइत हैं, ये तीनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ये लिखा कि अमेरिका और इसराइल की शुरू करदा इस जंग को खत्म करने का वाहिद तरीका ईरान के जायज हुकूक को तस्लीम किया जाए। नंबर 1, ईरान के जायज हुकूक को तस्लीम किया जाए। वो जायज हुकूक क्या है? हम अपनी हुकूमत खुद बना सकते हैं,